अब ये भूत, हे भगवान, एक सज्जन बोले कि भूत होते हैं? हमने कहा ये उन लोगों से पूछो जो शोध करते हैं, होते होंगे। कुछ लोग कहते नहीं पक्के होते हैं महाराज, कुछ लोग कहते नहीं भ्रम है, पर देखे चाहे भले ही कम लोगों ने हो, पर प्राय डरते सब है। एक सज्जन तो कह रहे थे अरे कुछ नहीं होता भूत, भय का, मन की भावना है, भय का भूत है, लेकिन ये चर्चा ही बंद करो, काहे करते हो? जब है ही नहीं तो फिर चर्चा काहे को शुरू रहे चाहे बंद रहे। समझ लो सबसे ज्यादा यही डर रहे हैं। लेकिन एक बात है, 5 भूत तो हम सबको लगे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 भूत हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि सदगुरु से प्रार्थना करने, सदगुरु 5 भूत उतारो। ये जो भूतों का अभिमान, अजय भूत जिसे लग जाए, आदमी दूसरा होता है लेकिन बोलता वो है जो लगा होता है। तो जैसे भूत किसी को लग जाए तो भूत बोलता है, पर वाणी उसकी होती है। इसी तरह हम लोगों को जब ये देहाभिमान लग जाता है तो हम होते तो ब्रह्म हैं, पर भूत बोलने लगते हैं इससे, ये भूत। और गुरुदेव जब झाड़ फूंक करते हैं तब उतरते हैं ये। शंकर जी के तो ये भूत ही प्रेत है, मानो झाड़ फूंक कराने ही आए। शंकर जी ने कहा अच्छा चलो। और सचमुच ये है कि ये देहाभिमान का भूत तो गुरुदेव के मंत्र से ही जाएगा और कोई उपाय नहीं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अब ये विचित्र जमात शंकर जी की विलक्षण बारात आई हिमांचल राज्य की नगरी में। अब राजा की बेटी का विवाह, चारों तरफ मंगलमय उत्सव, स्वागत समिति बनाई गई थी। कुछ विशिष्ट जनों ने अपना नाम प्रमुख रूप से लिखवाया था, स्वागत हम करने जाएंगे, हम करने जाएंगे, हमको भेजा जाए, हम विशेष हैं। बाकी के लोग बोले मन होता तो भी नहीं जा सकते थे क्योंकि विशेष लोग जाएंगे इसमें, वो बेचारे जा नहीं सके महाराज। अब शंकर जी की रात आई तो जो बड़े बड़े लोग थे सवारियां लेकर आए स्वागत करने के लिए, और छोटे छोटे बालक आए तमाशा देखने के लिए। बच्चों को तो यही चाह होता है कि बारात कैसी, दूल्हा कैसा, कितने घोड़े, कितने हाथी, तमाशा क्या क्या। वो आए बेचारे तमाशा देखने, और जो उन्होंने भगवान विष्णु को देखा, देवताओं को देखा, तो उन्हीं की तरफ देखने लगे, इशारा करने लगे भगवान विष्णु की तरफ कि ये दूल्हा होगा, और देवताओं की तरफ भी थोड़े से बाराती आए हैं, ये इतने यही है बस। पर भगवान विष्णु तो बड़े विनोदी, मुस्कुराकर बोले इनमें ना कोई दूल्हा है ना कोई बाराती। फिर आप लोग कौन? बोले हम भी तुम्हारी तरह बारात देखने आए हैं। अब तो स्वागत करने वाले पूछे तो और बाराती, तो इशारा कर दिया बालकों को जिधर शंकर जी की जमात थी कि बारात दूल्हा तो उधर है, देखो। अब स्वागत के लिए उत्सुक लोगों ने कहा किधर है, अभी देखते। और जो उधर देखा, हे भगवान किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए आपका स्वागत है। कौन माला पहनाए, कौन तिलक लगाए, कौन हाथ जोड़ के कविता सुनाए, आज हमारे भाग्य खुल गए, जो मेहमान आए हैं द्वार पर पधारे हैं, और आपके रूप में तो भगवान आ गए। कौन कहे? वहां भगवान, हाँ पधारो हमारे देश, कैसे कहें। हे प्रभु, उन लोगों की तो कहे कौन, सवारियां भाग गई, हाथी घोड़े प्राण बचा के भाग रहे हैं, बिडरी चले वाहन सब भागे, सब भाग गए। अब जब वाहन भागे तो वो गिर गए, वो स्वागत करने जो आए थे धम्म से नीचे गिरे और खड़े हुए तो ऐसी बुरी हालत को वो धूल नहीं झड़ा सकते थे, कांप रहे थे खड़े खड़े, क्योंकि उधर देखें इधर देख ही नहीं रहे थे और कांपे। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहां इंतजाम है। ये भगवान, बिना सिर का बाराती पूछे ठहरने का कहां इंतजाम है। अरे राम राम, कांप गए बेचारे, लगभग चीखते से बोले चाहे जहां ठहर जा, आपको कौन ठहरा सकता है, दूर से ही जनवासा बताएं।
बारात तो उधर गई। अब बालकों का हाल सुनो, बेचारे एक कर भागे। अब बालक देखे पीछे, भागे आगे, ठोकर लगे, फिर गिरे, फिर भागे। घर पहुंचे, बालकों की दशा क्या, कोई करे भय से बता तो पावे नहीं, वो इतनी के सांप, बस और कुछ बोल ना पावे।